सभी दर्शक श्रोता मावली को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और अपने पास बुलाता हूँ। ये गजानन महाराज की बड़ी पुनीत और पावन कथाएं चल रही। 15वां अध्याय आपने सुन लिया, एक पार्ट सुना आपने। ये दूसरा पार्ट मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं आपके चरणों का अभिषेक करता हूँ और आपके कल्याण के लिए एक कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक पूरी कथा ध्यान से सुनना। आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। हे बेटा बेटी, गजानन महाराज का आशीर्वाद तो देखिए। पिछली कथा में आपने जाना लोकमान्य तिलक को ऐसा आशीर्वाद दिया स्वाधीनता का। शिव जयंती के उपलक्ष्य में अकोला में सके 1830 में भारी भीड़, बड़े बड़े विद्वान और सबके बीच में क्रांतिकारी वीर ने जो भाषण दिया जिससे देश प्रेम की भावना हुई और पर की सत्ता नाराज हो गई। तब गजानन महाराज ने उन्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था कि स्वाधीनता तो मिलेगी लेकिन हथकड़ियां भी लगेगी। और सचमुच वैसा ही हुआ। ज्वार की एक रोटी खाकर मंडाले की झील से गीता का रहस्य निकला। सबके भाव बदले, सबके विचार बदले। देश प्रेम की भावना आ गई, कर्म की भावना आ गई। कर्म योगी ने ऐसा कर्म का पाठ सिखाया कि हमें आजादी मिल गई। बोलिए सर्वसमर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। हे वामन अवतार, हे बटुकधारी आत्म कश्यप, आपने बलि राजा की भक्ति को स्वीकार कर लिया और ऐसा दान दिया, मृत्यु लोक, ऐसा दान स्वीकार कर लिया उनसे कि मृत्यु लोक ले लिया और उन्हें पाताल लोक दे दिया। दे आंवला की खेती और ले कुमड़ा वाले की खेती चरितार्थ कर दिया। आपका साप्रांत अवतार ऐसा था जिसमें आपने देवों की भलाई के लिए राक्षसों के घर दीप जलाए। आप बड़े समदर्शी हैं, बड़े कल्याणकारी हैं। इन कथाओं के द्वारा सभी दर्शक श्रोता मावली का कल्याण करो। बेटा बेटियों का कल्याण करो जो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, तरह तरह की पद्धतियों से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इन्हें प्रार्थना की पद्धति बताइए। अपने सदगुरु को सब जगह देखना चाहिए। हे गजानन महाराज, आपने पिछले जन्म में रामदास स्वामी समर्थ बन के शिवाजी महाराज को आशीर्वाद दिया था, जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपने जान का न्यौछावर कर दिया। और दूसरे जन्म में आप स्वयं गजानन महाराज बन गए और शिवाजी महाराज लोकमान्य तिलक बन गए, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए आपसे आशीर्वाद प्राप्त किया और हमारे देश को आजादी मिली। धन्य प्रभु, हमारा देश जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है आपके ही कारण। स्वर्ण काल में आपके ऐसे अवतार हुए जिससे ऐसी प्रेरणा मिली, जिससे ऐसी भावना जागी, ऐसा देश प्रेम जागा, जिससे हमें आजादी मिली और तिलक जी को आपका आशीर्वाद मिला। उसी तरह का आशीर्वाद इन भक्तों को, इन दासों को दीजिए, इन बच्चों को दीजिए। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक सुनिए। 15वें अध्याय की दूसरी कथा चल रही है। करवीर कॉलोनी कोल्हापुर में रहने वाला श्रीधर गोविंद काले गरीब आदमी, बड़े मुश्किल से इंग्लिश मीडियम से उसने किसी भी तरह मजदूरी करके पढ़ाई करा और किसी तरह कॉलेज गया। कॉलेज में ज्यादा पैसा लगने के कारण धनहीन का मनोराज्य मन में ही रह जाता। बेचारा सेकंड ईयर में अनुत्तीर्ण हो गया और रोजगार के लिए दर दर भटकने लगा कि क्या करना चाहिए। हे बेटा बेटियों, बड़ा कष्ट, असहनीय कष्ट। केसरी समाचार पत्र में उसने पढ़ा टोगो और यामा की कहानी, उनके जीवन की कहानी, जिन्होंने जापान में अभ्युदय लाया था।
उन्होंने सोच लिया कि मैं तंत्र विद्या सीख लेता हूं, और किसी तरह जिस तरह उन्होंने अभ्युदय लाया, मैं भी अपने देश में कुछ अभ्युदय लाऊंगा। लेकिन विदेश जाने के लिए पैसा चाहिए। बहुत प्रयास किया उसने, सोचा तो ठीक था, सोच अच्छी थी, लेकिन धनहीन का राज्य मनोराज्य मन में ही रह जाता है। उम्बर घाट पार किया जा सकता, लेकिन गरीबी के घाट पार नहीं किया जा सकता। हे गजानन महाराज, सभी दर्शक श्रोता मावली को समर्थ बनाइए, धनहीन मत बनाना। धन से ही शांति आती है और सारे काम सुचारू रूप से चलते हैं। आपने पल भर में चारों वेद की संहिता कर डाली, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित चकाचौंध हो गए। ये तो जो दर्शक है, जो श्रोता है, जो आपकी कथा सुन रहे हैं, इन्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद दीजिए, इनका कल्याण कर दीजिए। श्रीधर काले जो है बहुत परेशान हो गया बेचारा, क्या करें क्या ना करें। विदर्भ में एक मित्र रहता था, मित्र से अपनी बात कही तो मित्र भी बेचारा गरीब था, वो भी क्या कहेगा। उसने समझाया कि गरीबों का मन, गरीब जो चाहता है वो कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि वो धनहीन होता है। क्या करें क्या करें क्या ना करें, घूमता रहता था, भूभार समझने लगा था अपने आप को, और बाहर जाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन बाहर नहीं जा सका। तब उनके मित्र ने बोलो चलो अपनी जन्मभूमि चलते, करवीर कॉलोनी कोल्हापुर चलते, और गाड़ी में बैठ गए। और जब गाड़ी में बैठ गए तो लोगों ने गजानन महाराज, समर्थ गजानन महाराज की जीवनी और कथाएं सुन रहे थे। वो उन कथाओं से उनका हृदय प्रभावित हुआ। उन्हें कि चलिए यार कोई संत को देख लेते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। दोनों उतर गए, सेगांव चले गए और गजानन महाराज के चरणों को प्रणिपात किया, आंखों में आंसू भरकर उनके प्रेमाश्रु से उनके चरणों का अभिषेक कर दिया। तब गजानन महाराज ने उनका मनोदय जानकर खुद बोल दिया अंतर्ज्ञान से, क्यों विदेश जाने की सोचते हो? बाहर का भौतिक शास्त्र क्या अपना अध्यात्म शास्त्र खत्म हो गया है क्या? आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करो। बहुत सौभाग्यशाली हो जिस भारत भूखंड में तुम्हारा जन्म हुआ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाहर के भौतिक सुखों की जरूरत नहीं है, यहीं के आध्यात्मिक सुख को पाओ। जाओ, तुम्हारी कांता याद कर रही है कोल्हापुर। बेचारा वापिस आता है और उसे याद आती है कि उनकी एक गली में एक स्वामी जी रहते थे, वो भी इसी तरह की बातें करते थे। उसके मन द्रवित हो जाता और मन परिवर्तित हो जाता उसका, और किसी तरह प्राइवेट से एमए, बीए, एमए कर लेता है, स्नातक से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर लेता है, और वहीं पर कॉलेज में प्रिंसिपल बन जाता है, और अध्यात्म विद्या गजानन कृपा से इतनी हासिल कर लेता है कि उसकी प्रशस्ति बढ़ती है और कोल्हापुर में वह आदमी प्रसिद्ध होता है। जिस तरह शिवाजी महाराज प्रसिद्ध हुए, जिस तरह लोकमान्य प्रसिद्ध हुए, उसी तरह कोल्हापुर में उसे प्रसिद्धि मिली और वह अध्यात्म विद्या में बहुत आगे बढ़ा और बहुत परोपकारी व्यक्ति बना। ऐसे हैं गजानन महाराज। हे बेटा बेटी, अगर आगे बढ़ना है तो मेरी पिछली कथाओं को, सभी कथाओं को सुनिए। भटको मत, अलग अलग देव को अलग अलग मानकर पूजा मत करो। ये सारे देव एक ही, सब अपने सदगुरु है। जो अपने सदगुरु अपने कलेजे से जो चिपका है ना, वही सब जगह बैठा है, और सब जगह आराधना करो, लेकिन अपने सदगुरु से भिन्न मत समझो। अलग से उनकी पूजा मत करो, अलग मानकर उनकी पूजा मत करो। और वहां पहला वाक्य यही बोलना, हे प्रभु, आप जो भी हो मेरे सदगुरु से भिन्न नहीं, मैं आपकी प्रार्थना करता हूं। तो जो कलेजे से चिपका हुआ सदगुरु है वो है आपसे प्रसन्न होगा
और आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे। अध्यात्म विद्या बढ़ेगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र के नाम, आध्यात्मिकता के कारण इस भारत भूखंड में संतों के कारण स्वर्ण काल कहलाता था। भक्ति काल में इसका डंका बजा है। आत्मज्ञानी संतों को पहचानो। कबीर दास जी ने सदगुरु के बारे में जो दोहे लिखे कि सदगुरु का चयन कैसे होना चाहिए, हमेशा भगवान की रट लगाओ, वो सच्चे सदगुरु दिलाएंगे और सच्चे सदगुरु भगवान से मिलाएंगे और भगवान और सदगुरु और तुम में कोई भिन्नता नहीं रह जाएगी। सीधा सा सीधी सादी पूजा है। हमारे पिताजी कहते थे कि भोरे के देव जोरे, बिल्कुल सादगी, सबसे समानता का व्यवहार। देख रहा है ऊपर वाला, जो बुरा करता है उसे बुरा फल मिलता है, जो अच्छा करता है उसे अच्छा फल मिलता है। मैं विनीत होकर गजानन महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जो इन कथाओं को सुन रहे हैं उनका कल्याण कीजिए, उनके घर से कलह दूर करिए, उनके घर से अशांति दूर करिए, विरह वेदना संताप पीड़ा दंश पीड़ा सब दूर कर दीजिए। जितने भी प्रकार के दोष होते हैं, मांगलिक दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, मैं तो जानता नहीं इस बारे में, लेकिन मैं सदगुरु को अपना भविष्य जानता हूं। मेरे सदगुरु ने कभी हाथ नहीं दिखाया। डॉक्टर पंडित हाथ देखने के लिए बोल रहा था कि तुम्हारा हाथ दिखा दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया अपना हाथ, क्योंकि एक बार विधि की जो रचना हो गई वो टल नहीं सकती। टालेंगे तो सदगुरु, जिनके अंदर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जो विष्णु जैसा पालन करता हो, ब्रह्मा जैसा सृजन करता हो और शिव जैसे तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता हो, वही सदगुरु है, बाकी कोई गुरु नहीं। और सदगुरु मानना चाहिए। कान में अगर मंत्र फूकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं फूकते तो कोई जरूर, कान में फूकना जरूरी नहीं है। सदगुरु मानने से होता है, आप मानते रहो। जिस प्रकार की कबीरदास जी ने रामानंद स्वामी को मान लिया था, वैसा संबंध बना के रखो। अटूट प्रेम रहता है और वो प्रेम बंधन जन्म जन्मांतर तक नहीं टूटता जब तक आत्मज्ञान नहीं करा देते। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु, जग प्रतिपालक, भक्त प्रतिपालक, सर्वसमर्थ, सेगांव निवासी, समदर्शी, सविता सूर्य नारायण गजानन महाराज की जय। इसी जयकारे के साथ आपका कल्याण चाहता हूँ। सबका कल्याण हो, सब खुश रहें।